अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब मैं इस वक्त चिकन की दुकान के ऊपर मौजूद हूं। आपको मेरे अकब में नज़र आ गया होगा कि आज हम बात गोश्त पे करेंगे। वन डिश की खिलाफ वर्जी के बाद सख्ती के ऊपर ये तासुर मिला कि शायद खपत के अंदर इजाफा, और डेफिनेटली इस सीज़न के अंदर ड्यू टू हमारा जो मौसम है उसके बदलाव के अंदर, और साथ शादियों के सीज़न की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है डिमांड चिकन की, और फिर उसकी सप्लाई के वाले चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन एकदम जो पीक आई उसके बाद चिकन के ऊपर दोबारा बातें होने लगी कि आकर ब्रॉयलर की कीमत क्यों बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम ब्रॉयलर एसोसिएशन से बात करें, पोल्ट्री वालों से बात करें, तो इसका कुछ और मौक़िफ़ अपनाते नज़र आ रहे हैं कि जुर्मानों की होशरबा इजाफा है, जाली मजिस्ट्रेट्स की आमद है, और जो चाहता है जैसे चाहता है इनको स्क्वीज़ करता है, ये इनका मौक़िफ़ है। जबकि आवाम ये कहती है कि उनको चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं और महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है, वो चीनी हो, वो आटा हो, या अब ये चिकन हो, जो कि एक ही प्रोटीन का ज़रिया है आवाम के लिए सस्ता, जो कि आवाम ख़रीद सकती है। शादियों के ऊपर भी जब वन डिश के ऊपर सख्ती होती है तो डेफिनेटली ज़्यादा ज़ोर जो है वो मटन की बजाय चिकन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। हमारे साथ इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान और मेंबरान मौजूद हैं, इनसे इनका मौक़िफ़, इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, और फिर देखते हैं कि इसके बेसिकली मकसद ये प्रोग्राम का है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात आगे पहुँचाए जाएँ कि आकर इस मार्केट को कैसे फ्री एंड फेयर तरीके से चलाया जा सकता है, आवाम को सस्ता प्रोटीन मिले और इनका भी कारोबार चलता रहे। सबसे पहले एक दुकानदार मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अली अदनान। अली भाई, आपके हाथ में कोई पहले पर्चे आपने पकड़े हुए हैं जी, पंजाब फूड अथॉरिटी का, किस चीज़ पे हुआ है आपको? ये फूड अथॉरिटी वाले आए हैं, ये कह रहे हैं आपकी सफाई नहीं है, आपका ये आपने कैब नहीं डाली। हमारे बिल कैब थी हमारे सर पे, ठीक है, थी फिर भी इन्होंने 14,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। 14,000 हमने पूरे दिन में सिर्फ 8,000 रुपया सेल करते हैं दुकान की, और इन्होंने 14,000 रुपया जुर्माना कर दिया है। और ऊपर से ये बदमाशी करते हैं, गुंडा कर दिए ये इनकी, ये हमसे 14,000 रुपये कैसे पे करे ये, नहीं तो इन्होंने रात कॉल की है, ये कह रहे हैं आपकी हम शॉप सील कर देंगे। तो सील के बाद फिर कितना जुर्माना होगा? सील के बाद तो फिर ये 50 से प्लस करेंगे। अच्छा, तो आप रोज़ की बुनियाद पर कितना सेल करते हैं? ये तकरीबन 30 किलो। 30 किलो। और आप कह रहे हैं कि आपको इतनी बचत नहीं है कि जितना जुर्माना कर दिया जाता है, तो सफाई क्यों नहीं वैसे रखी जाती? सफाई करते हैं, हमारी एक सुनारी की दुकान, ये चिकन की दुकान है, ठीक है। जब भी एक घर में कोई लेडीज़ बनाती है ना रोटी, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर वो पकाती हैं, क्या वो धोते हैं? इस तरह ये चिकन की दुकान, ये सुनारी की दुकान नहीं है। अच्छा, बाकी मसाइल क्या है इस वक्त जो मार्केट में कह रहे हैं चिकन बड़ा महंगा हो गया? ये सब आर्ट जो हमारे रेट निकालते हैं, ये ब्लैक में रेट दे रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। कितना पे मिल रहा है इस वक्त? हमारे 50 रुपये इजाफी ये प्लस लगा रहे हैं। अच्छा, कीमत क्या है वैसे चिकन की ब्रायलर की फ़ी किलो चल रही? 430 रुपये है, लेकिन जो हमें ये ब्लैक में दे रहे हैं वो 600 रुपये मिल रहा है हमें। 600 में ब्लैक में मिल रहा है? और कीमत गोश्त की है 450। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है। चलिए, ये पकड़िएगा, आगे दोस्त मौजूद हैं, बल्कि इधर चले, यहाँ से वो कह रहे हैं उधर से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वसीम आबाद। वसीम भाई, आपकी दुकान कहाँ है? मेरी दुकान कुकियाँ वाले में। कुकियाँ वाला में। तो कितना सेल कर लेते हैं रोज़ का? मैं तकरीबन 30-40 किलो सेल। 30-40 किलो। और क्या मार्जिन है बचत का इस वक्त? बचत का मार्जिन 0। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमें माल मिलता है, हम ब्रोकर ने पहले अपना 30-40 रुपये मार्जिन रखना है, फिर आड़ती ने रखना है, उसके बाद हमारे पास आता है। गवर्नमेंट ने रेट कैप किया हुआ है, रात को जो ये रेट अनाउंस करते हैं उसमें जो रेट ये डीसी साहब को देते हैं उस रेट पे हमें माल नहीं देते। यानी कि ज़िंदा का जो रेट निकलता है आपको सप्लाई का, जो कीमत दी जाती है, हम एक मिसाल लगा लेते हैं, क्या निकला गुज़िश्ता रात को जो रेट निकला 360 रुपये इन्होंने दिया है डीसी साहब को। ठीक हो गया। और आपको कितने का मिला? डीसी साहब को इन्होंने रेट दिया है 360, 342 रुपये, 40 रुपये। 340 रुपये हमें रेट लगाया गवर्नमेंट ने, जो हमें रेट दिया 360 रुपये, आड़तीए को जो दिया 20 रुपये का फ़र्क आ गया। आड़तीए ने आगे 40 रुपये अपने डाल के हमें फिर आगे दिया, यानी कि 20 वो हो गए, 40 अगले पड़ गए, आपको 60 रुपया पड़ गया, और आपको गवर्नमेंट को ये जाहिर किया गया कि इसे 40 रुपये पड़ा। हाँ, गवर्नमेंट को जो रेट इन्हें 40 रुपये के हिसाब से दिया है, पर हमें दिया 400 रुपये के हिसाब। तो आप फिर आगे कितने, आप पे पाबंदी किया है कितने का गोश्त? पाबंदी ये है, गवर्नमेंट कह रही है हमारे रेट पे बेचो। कितना रेट है? रेट गवर्नमेंट ने दे रही है 550 रुपया। 500 आज दिया है
30 रुपये रेट। और आपको कितना पड़ रहा है? हमें 600 रुपये पड़ रहा है। तो आप कितने का बेच रहे हैं? हम 600 का ही बेचेंगे। अब 600 का बेचेंगे या अगर 550 इनके रेट पे बेचेंगे 550 बेचते हैं तो फिर उसमें से क्या क्या निकालते हैं? 550 में कुछ भी नहीं निकालेंगे। फिर मेरे को अपना पोटा लॉस कलेजी होगा। निकाल लेते हैं ना, अक्सर ये हो जाता है कि पोटा कलेजी निकाल ली या कुछ चीज़ें निकाल के बेच दी है। नहीं, पोटा कलेजी निकाल के भी गा कस्टमर, छोटा कस्टमर वो कहता है कि मुझे साथ ही दो, उसमें हमें लॉस होता कोई है। सफाई के पैसे निकाल के बचत होती हो? कोई भी नहीं, नुकसान दोनों तरफ से, हम दुकानदार का नुकसान ही है। बस काम फिर क्यों कर रहे हैं? काम बस अनकरीब एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। अनकरीब हम भी छोड़ रहे हैं। वाले मैंने में कोई किसी ने छोड़ी भी है? मैं छोड़ रहा हूँ अब। छोड़े? हाँ, मैंने खाली कर दी दुकान। मैंने उनको 2 महीने का माह का कह दिया, 2 माह बाद मैंने खाली कर दी दुकान। तो क्या करेंगे? जो नसीब में लिखा होगा। ये क्यों नहीं कर पा रहे? ये कर नहीं सकते। माइनस प्लस करके कुछ तो बचेगा ना। पीछे हमें फार्मर जो है वो हमें चला के राजी नहीं। गवर्नमेंट कह रही तुमने काम नहीं करना। दोनों तरफ से हम फंसे हुए हैं। नहीं देखिए, आप तो एक नेकी का काम करें, फिर लोगों को दुकानों के ऊपर से पैक गोश्त मिलेगा 1000 रुपए किलो। हम काम तो नेकी का कर रहे हैं, पर दुकानदार गाहक की नज़र भी हम मुजरम है, गवर्नमेंट की नज़र में भी हम मुजरम है, फार्मर की नज़र में भी हम मुजरम है। या तो हमें मार दिया जाए या हमें फिर अलग। इन्होंने बड़ी प्यारी और कुछ गहरी बातें की हैं, क्योंकि मैं कारोबार छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये दुकानें चिकन की जो हमें ओपन मिलती हैं, ओपन चिकन जो कह लें, ये ना दस्तयाब होगा तो फिर हमें पैकेट्स की शक्ल में महंगा चिकन जो है वो ख़रीदना पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान बन जाएगा। अब जो ये एसोसिएशन है, कोशिश है कि आवाम को सस्ते प्रोटीन के लिए कुछ कोशिश जो है वो की जा सके। दुकानदार और मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक ठाक है? नौजवान ने बड़ी कुछ दर्द भरी कहानियाँ सुनाई। उसने कहा हम तो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जो 20-30 किलो बेचते हैं वो बंद करें दुकान, घर चले जाएं, क्योंकि 3 लोगों से हम मुंसलिक हैं, तीनों के लिए हम मुजरम हैं। उसके लिए तो फिर हम अपने आप को वो ज़मीर भी नहीं सेटिस्फाई, और जो काम कर रहे कमा घर लेके जाना है उस पर भी जुर्माने इतने खोज रहे हैं, बची कुछ नहीं रहा। क्या सूरत हाल सच में इतनी है या कोई नौजवान ज़रा दिल बर्दाश्त हो गया? नहीं, हकीकत ये है, जो पोल्ट्री का रेट है ना, जो मार्केट लिस्ट का रेट है उसका बहुत फ़र्क आता है। जब मंडी तेज़ हो जाती है ना, गोश्त का रेट फ़र्क हो जाता है, फिर उसके बाद दुकानों पे चलान होते हैं। लेकिन गोश्त का रेट एक ही होना चाहिए। रात को जो रेट बताते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर, वो उनका फ़र्क होता है। ज़िंदा का 20 रुपये का, 25 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का फ़र्क होता है ज़िंदा का। अब गोश्त का फ़र्क आ जाता है 40 रुपये का, 50 रुपये का। अगर 40 रुपये ज़िंदा ज़्यादा मिला है तो 50 का 70 रुपये का गोश्त का फ़र्क पड़ गया, तो लिस्ट के रेट पे वो चलान होते हैं। फिर अगर वो 20 रुपये का दुकान वाले कैसे बेचें? अगर वो 20 का फ़र्क ना आए तो फिर ये मार्केट चल सकती है? फिर मार्केट चल सकती है, रेट एक हो सकता है, दुकानदार भी परेशान नहीं होंगे, चलान भी नहीं होंगे। इसलिए एक रेट होना चाहिए। रात को जो डिस्ट्रीब्यूटर रेट फार्मर को देता है ना, वो सुबह का रेट का फ़र्क होता है, वो 15-20 रुपये का, 30 रुपये का फ़र्क होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये बेहतर होना चाहिए। क्यों मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि हमारी ये बैठक कुछ 6 माह बाद हुई है। जी हाँ, तो 6 माह कैसे चल गए? ये परेशानी रेट डाउन था तो लोग चलता रहा, रेट मंडी ज़्यादा थी ना कम थी, जैसे अच्छे दिन आए फिर महंगा हो गया। महंगा हुआ तो रेट का फ़र्क पै गया। इस तरह इस वजह के नाल ये रेट का लिस्ट जैसे सही नहीं ना होता, ये परेशानी रहनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दोस्त आगे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद आसफ मलिक है जी, गुलाम अहमदाबाद से हूँ। गुलाल साहब, आपके वसत से मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ वलीअल्लाह पंजाब से, कि हम पंजाब के भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी हैं। ये आपने 1 डिश की जो पाबंदी लगाई है, बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा आसान इकदाम है। इससे रेट जो है मार्केट में खपत कम हुई है, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो आपने इंतज़ामिया लगाई है वो क्या कर रही है। वो क्या हम जैसे मज़दूरों को ऊपर ही चढ़ने के लिए बनी है कि मार्केट में यकदम जो ब्रॉयलर के रेट हैं वो अप हो गए हैं, और जबकि खपत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद सबसे अहम मुतालबा मेरा ये है जनाब, हम तकरीबन 2 साल से इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर आपके साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं। जाके हम तकरीबन DCO साहब के पास भी जा रहे हैं, कमिश्नर साहब के पास भी जा रहे हैं कि जनाब हमारा बहुत देरानिया मसला है जो ब्लैक मंडी का, जनाब इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम इसके लिए बहुत परेशान हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मजिस्ट्रेट साहिबान हमें चोर और डाकू समझते हैं वो तो अलग बात है,
वो तो दफ्तरों में बैठे हैं, लेकिन जिन कस्टमर के साथ हमारा वास्ता पड़ रहा है वो भी को हमारे लिए अच्छी राय नहीं रखती। और मेरी यही गुजारिश है जनाब तमाम इंतज़ामिया से कि बराए मेहरबानी ये जो थर्ड क्लास लोग माफिया बने हुए हैं, जो जिन्होंने हमारी दुकानदारियाँ और हमारी ज़िंदगी जीनत बना रखी है, बराए मेहरबानी इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और गरीब आवाम के लिए मज़ीद मुर्गी सस्ती की जाए और इसके साथ हमें दुकानदारों को भी तोहफ़त दिया जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील के साथ खुद ही बड़ा बेहतरीन सा जवाब दे दिया। आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी? नूरी पठान, कहाँ दुकान है आपकी? वारसपुरा में। सूरत हाल क्या चल रही है? सूरत हाल ये चल रही है, पहले तो हमें जो भी काम करें ना, मुसलमान है, अल्लाह की रज़ा की खातर नेक नीति से और ईमानदारी से करें। अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डालेगी, ठीक है ना। तो जब सुबह ये रेट निकलता है ना, रेट कमेटी वाला ये जो भी ये डीसी साहब को देते हैं फार्मर रेट लोग, तो वो तकरीबन डीसी साहब को कम रेट देते हैं कि हमने ये रेट चलाया, और मैसेज चलाते हैं जो गाड़ी वालों को, सप्लायर को, कि ये रेट है कितने में ज़्यादा। उठाना है? हाँ जी, ये शुरू से जब सुबह सुबह ब्लैक मंडी का वो डाका डालते हैं ना दुकानदार पर, आप किसी के फटे से 2-3 किलो गोश्त का डाका डालें, वो डाका ये शुरू में जब बेईमानी करते अच्छा, हैं, आपके ख्याल में ये डाका डाका है, डाका है, ये अगले का हक छीन रहे हैं। हमें तो जो गवर्नमेंट रेट देती है बिल्कुल परफेक्ट देती है, अच्छा देती है। और ये जो माफिया है ना, ये पहले सुबह सुबह डाका मारता है ब्लैक मंडी की सूरत में। तो वो जब सुबह सुबह इस काम में बेईमानी आ जाती है तो बेबरकती बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो ईमानदारी है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है, जो बेईमानी है इसकी जो भी जड़ है ना, ताहर सिंधु और राणा सलीम है। ये डीसी साहब को रेट गलत देते हैं, उनको कम रेट देते हैं, और फार्म गाड़ी वाले सप्लायर को, दुकानदारों को, उनको ज़्यादा रेट लगाते हैं। ये ताहर डॉक्टर ताहर सिंधु और राणा सलीम ये सारी फसाद की जड़ हैं जो ब्लैक मंडी की मद में ये चलाते हैं। चलिए, डिप्टी कमिश्नर साहब को आपने नाम ले दिए, मेरे ख्याल में इसके ऊपर अजाला हुआ जाना चाहिए ज़रूर। वो हमारे दोस्त हों या ना हों, मैं इस बात में बहुत, पंजाबी कहते मैं बहुत भैड़ा है इस मामले में। ये मेरे बहुत सारे दोस्त जानते, क्योंकि मैं कभी भी रॉन्ग साइड पे खड़ा नहीं होता। कोई मौक़िफ़ देना चाहे दिल खोल के दे, लेकिन अगर कहीं किसी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होना चाहिए। मैं आपके पास आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, सलमा भट्ट साहिबा बहुत मुतहरक हैं। वो तो ऐसे दुकानें सील करवाती हैं, ऐसे होटल बंद करवाती हैं। आप लोग, मुझे अब्दुल्ला भाई नज़र आ रहे हैं, ये हमें कहते रहे किस दिन सुबह नू आओ, सलमा भट्ट साहिबा नू बुलाओ ना किसी दिन, और वो तो हर चीज़ को एक्सपोज कर रही है। मेरे ख्याल में वो जैसा काम कर रही हैं, अगर एक छापा वो सुबह को मार लें तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, उनके प्रेशर की वजह से फिर डिप्टी कमिश्नर की कमेटियाँ भी सही रेट देने पर मजबूर हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैडम सलमा भट्ट को आपके चैनल की वजह से हमारे पास आना चाहिए, छापा मारें, हम पे मारें, फिर हम जो उनको जो भी प्रोवाइड करें, लिस्टें दें, रेट का बताएं, या किसी के नाम लें, हमारे साथ वो चले। क्या दुकानदार सही बोल रहा है? अगर सही बोल रहा है तो इस पे एक्शन लेना चाहिए उन्हें, और रेट जो ठीक करना चाहिए। आप अब 2-3 दिन की बात दे लें, 3 दिन पहले रेट जो 630 रुपये किलो था, आज रेट है 540 रुपये किलो। ये 100 रुपये निकल गया, 100 रुपया निकल गया। 2 दिन पहले कौन सी तेज़ी आई है और आज कौन सा मंदा है जो 2 दिन में हो गया है? चले ये मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ बिल्कुल। अंदर की कोई गल दसो ना, ये किस चीज़ की तेज़ी? ये इसलिए तेज़ी आई है, सारी तेज़ी आई थी कि जो रेट को निकालते हैं ना, वो भी फार्मर ही हैं। अच्छा, उनका जब अपना माल तैयार हो जाता है वो रेट को बढ़ा देते हैं। ये और हकीकत है। हकीकत है, ऐसा ही हुआ है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब कौन सा मंदा आ गया, अब उनका माल 2 दिन में सेल हो गया, अब फिर रेट कम होना शुरू हो गया। वो ये कह देंगे कि शायद सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात शादियां नहीं होती। वैसे तो अब तो सारी शादी ही होती हैं। सोमवार को हमारे पास तो कार्ड पीर का भी है, मंगल का भी है, बुध का भी है, जुमेरात का भी है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता शादियां कम होती हैं। नहीं बिलाल भाई, पिछले जुमे वाले दिन भी शादियाँ थी ना। अच्छा, तब रेट कम था? तब तो रेट कम था। ओके। तब क्यों नहीं रेट बढ़ा? अब क्यों रेट बढ़ा है? और अब रेट कम भी होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये अचानक होता सब? हाँ, तो अब ये मैं तो यही कहूँगा कि फैसलाबाद में ना कोई मंडी नहीं है। अगर मंडी हो तो इसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो मंडी का तो बड़ा पुराना मुतालबा आप लोगों का। मैं तो फिर कह रहा हूँ, सलमा भट्ट साहिबा ना कह रही थी कि चीनी 200 से 150 रुपये की आई है। कैसे आई है? अब आप लोग इस पर तो नहीं शुक्रिया अदा कर रहे, तो आप लोग बताएं ना उन्हें कि मैडम जादू की छड़ी कोई मुर्गी तो भी चलाओ। बिल्कुल चलनी चाहिए। अब देखिए ना, अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और
आपके चैनल पर भी कि रेलवे की जगह जो है वो लीज पर मिले, तो जी उधर आड़तों को भी सिलसिला बना है, मंडी बननी चाहिए वहाँ पे, मंडी बने, वो सारे जो है रेट के जो भी चीज़ उनके नुमाइंदों को उनको सारी चीज़ से आगाह करें, इससे रेट बेहतर होगा, चलान भी नहीं होगा और दुकानदार मुजरम भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है जी, दुकानदार मुजरम होना भी चाहिए, क्योंकि कारोबार करने वाला शख्स जो है वो मुजरम कैसे हो सकता है, वो तो कारोबार कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है। दोस्त मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, ठीक ठाक है? थोड़ियां मुस्कुराहट देख के उन्होंने कहना मसले कोई नहीं है, सारे हसी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं, मैं मुस्कुरा रहे हैं, कोई फैसलाबादी स्टाइल दसना चाह रहे मसले, ऐसी गल है, ऐसी गल है। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि ये जो है ना असल रेट का प्रॉब्लम है, ये पीछे से वो 30 से लेकर 40 रुपये रोज़ का फ़र्क डालते हैं। ये जो माफिया बैठा हुआ है ना, वो फार्मर हैं, वो जब उनका कुछ माल स्पेशल लोगों का तैयार हो जाता है तो फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, 20-30 रुपये कम DCO साहब को रेट देते हैं, तो अंदर खाते में जो है ना वो रेट जो है ना वो दुकानदारों को, आड़तियों को ज़्यादा लगाते हैं, और आगे फिर आड़तियों ने भी ऐसे ही करना होता है, तो आगे से फिर दुकानदार के पल्ले में कुछ नहीं बचता, वो ब्लैक मंडी का जो है ना मोहताज हो जाता है, जो ब्लैक मंडी चलती है वही रेट वो आगे सेल करता है, फिर वो जुर्माने वाले, मजिस्ट्रेट साहबान, फूड अथॉरिटी वाले, ये सारे जो है ना मुतहरक हो जाते हैं। तो अगर दुकानदार ये ऐसा ना करे तो फिर दुकान बंद करके घर चला जाए, इसका और कोई हल नहीं है। हल फिर कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? हल मुमकिन ऐसे बनाया जाए कि ये जो पीछे बड़ा माफिया, तगड़ा माफिया बैठा हुआ ना, बजाय दुकानदार को पकड़ने के इनको पकड़ा जाए। अगर इनको पकड़ेगी गवर्नमेंट, इनको सलमा भट्ट साहबा, CM साहबा इस पे पीछे बड़े माफिया पे तवज्जो देगी ना, तो आगे जो है ना वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चीनी को, शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए कीमतों के तयन के हवाले से, क्या आप लोग ये मुतालबा करते हैं कि चिकन वाला जो मामला है इसे डीरेगुलेट कर दें, मतलब मार्केट का रेट निकले खुद ही, तो कीमतें सही रहेंगी या ज़्यादा बढ़ सकती हैं फिर? नहीं, सही रहेंगी, सही रहेंगी, अगर इसको भी डीरेगुलेट कर दिया जाए तो ये सही रहेगी। ठीक हो गया। राना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल। राना साहब, मैं आपसे फार्मूला ये पूछूंगा कि डीरेगुलेट अगर किया जाए तो कैसे किया जाए, और डीरेगुलेशन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एसोसिएशन भी कहती है पेट्रोल पंप वाले डीरेगुलेट कर दें, अब ये भी कह रहे हैं चीनी वाले डीरेगुलेट कर दिया जाए। गवर्नमेंट अपनी गालियाँ तो बचा लेगी, लेकिन क्या उन गालियों के बाद आवाम को हक और सही कीमत मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसको डीरेगुलेट किया जाना चाहिए। उसमें ये है कि इसको ओपन मार्केट छोड़ा जाए, चिकन की मार्केट है, ये ओपन मार्केट ही खूबसूरत लगेगी। इसका सबसे बेहतरीन हाल तो मेरे नज़दीक ये है कि आप फैसलाबाद में आपके तवज्जो से हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम सलमा भट्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर मंडी हमें बना के दी जाए, उसमें आपके नुमाइंदगान मौजूद हों, वो सुबह के टाइम माल को ख़रीदो फरोख्त करवा के दें और एक अच्छे तरीके से यानी कि मंडी को चलाया जाए। जिस तरीके से अब सब्ज़ी मंडी उन्होंने की है कि एक टाइम में पूरे पंजाब में एक आइटम की ख़रीदो फरोख्त हो सकती है, वो स्पेसिफिक टाइम दिए गए हैं, तो फैसलाबाद में चिकन की मंडी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल चिकन की मंडी हमें बना के दें और वहाँ से जो दुकानदार है वो अपने घूम फिर कर माल की परचेजिंग करे, जिसका रेट उसको बेहतर लगे उससे वो ले। पहले भी यहाँ पर सर सैयद टाउन में एक मंडी होती थी। अच्छा, थी पहले? हाँ, प्रैक्टिस होती रही? प्रैक्टिस होती रही है, और हमारे जो अबाऊ अजदाद हैं वो वहाँ पर जाते थे और परचेजिंग करते थे कि आज तुम्हारे पास यार कितने में माल है, हमें तो पीछे से ये रेट मिल रहा है, तो उससे बार्गेनिंग करके बड़े अच्छे तरीके से माल की खरीदो फरोख्त की जाती थी। अब भी ऐसा होना चाहिए, मंडी हमें बना के दें। मैडम CM साहबा से रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद में एक मंडी हमें मंजूर करके जाएँ जहाँ पर दुकानदार परचेजिंग कर सकें और अपना रोज़गार चला सकें। फैसलाबाद में दुकानें कितनी हैं? फैसलाबाद में तकरीबन 1000 प्लस दुकान है, और फार्मर कोई 150-200 के करीब हैं जो कि स्क्वीज़ हो गए, कम रह गए हैं। जी जी। तो आप लोग ज़्यादा हैं, आवाज़ किसी और की क्यों सुनी जाती है? सर पानी जो है ना वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, और दुकानदार जो है ये छोटा दुकानदार है, इसमें 70% दुकानदार जो है ना फैसलाबाद में छोटा दुकानदार है, और जो सप्लायर है ये ताकतवर हो चुका है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर भी ताकतवर हो चुका है। फार्मर के तो क्या कहना है, वो तो फिर आपको पता है इस टाइम कितनी पावर में है,
कि उनका तो अगर माल तैयार हो जाए तो वो रेट आसमानों पे ले जाते हैं, उनका माल फरोख्त हो जाए। जैसे कि आज इन्होंने रेट डाउन किया है, पिछले 2 दिन में 2000 मंडी का फ़र्क चला है। वो किस पे डलेगा? वो दुकानदार पे डलेगा, दुकानदार के चलान होंगे, ठीक है। दुकानदार एक चक्की के नीचे पिसा जा रहा है इस टाइम। बिल्कुल सही है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, सदर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तो साहब, ये सब कुछ जो अब चल रहा है कि आवाम को महंगा चिकन भी दस्तयाब है, एक हफ़्ते में 1-2 दिन में नीचे आ जाता है, 1-2 दिन में ऊपर चले जाता है। फार्मर्स जो हैं वो अगर उनसे पूछेंगे जाके, वो तो इस वक्त चीखेंगे, वो कहेंगे असी लुटे के मार के हम तो बचते ही कुछ नहीं, क्योंकि फीड महंगी, वो अद्वियात महंगी। उनके पास वो पूरा एक तैयार है प्लेटफॉर्म, वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। ये देखें जी इतना कुछ महंगा है, हमारे पास तो कॉस्टिंग पूरी नहीं हो रही। आप लोगों के पास अपना दुख है, आवाम कहती है पिस हम रहे हैं, तो हकीकत में सूरत हाल आप क्या बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल बिलाल भाई ये है कि फार्मर के पास भी अपनी मजबूरियां हैं। उन्हें बिजली महंगी मिलती है, उन्हें अद्वियात महंगी मिलती है, चूज़ा महंगा मिलता है, उस पर फिर आगे ख़र्चे बढ़ते हैं। चूज़ा उन्हें महंगा मिलता है तो वो ज़ाहिर कल तैयारी पे जब आता है तो वो भी महंगा होता है। मार्केट में जब आता है ना चूज़ा, तो छोटे फार्मर का वो रेट कम लग जाता है, और जब बड़े फार्मर का अपना माल तैयार होता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं। ये तो एक सिस्टम चलता आ रहा है और बड़ी देर से चल रहा है। लेकिन मैं इस वक्त जो 2026 आ रहा है ना, नया साल, हम उसमें दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पुरानी बातें भूल के हम नए अज़म को लेके आगे बढ़े। तो हर साल के एंड पे यही होता है ना। मैं आप देखें ना जी कि मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा को और अपने डीसी साहब को और सलमा भट्ट साहब की जो काविशें हैं, ये पिया फोर्स बनाई है, इन्होंने 8 बाज़ारों में और सर्कुलर रोड पे बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। क्योंकि जितना यहाँ पे रश हो गया, ट्रैफिक हो गई है ना, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये आगे पहले कोई नहीं कर सका। तो मैं इनकी तवज्जो दिलाऊँगा कि पोल्ट्री में भी बहुत मसले मसाइल हैं, इस पर भी ज़रा गौर करें। ये जो हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है ना 1.45, खुदा इस पर दुकानदार को कुछ नहीं बचता। क्या है 1.45? ये है जी कि जो डीसी रेट को ये आज फार्मर रेट कम बताता है ना जी, उस पर फिर इन्होंने 14 रुपये सप्लाई वाले के डाल दिए, ठीक है जी। उसके बाद 14 रुपये हम दुकानदार पे डाल रहे हैं, जो बहुत कम है। अगर जिंदा मुर्गी एक वो अपना जब हम सुबह लेते हैं ना तो वो 2 किलो की है ना, तो आधे घंटे बाद जब दोबारा हम वज़न करते हैं वो 1 किलो 900 ग्राम की रह जाती है। 40 रुपये उसका वज़न कम हो जाता है। आप एक शरीफ बंदे को पकड़ के जेल में ताड़ दें, शाम को उसका दोबारा सुबह भी वज़न करें, शाम को भी करें, उसका वज़न कम हो जाता है। इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 35 से 40 दिन है। ये जब इसको गाड़ी में डालते हैं, फार्म से गाड़ी पे जब ये एनिमल स्ट्रेस होता है। हाँ जी, स्ट्रेस होता है और वज़न कम होता है। जब 14 रुपये हमारा मार्जिन है तो 40 रुपये तो वो वक्ती तौर पे, क्योंकि रेट बहुत अप गए हुए हैं, 16,000 के करीब रेट हो जाता है, तो 40 रुपये पर केजी इसका 1 ग्राम का बनता है। तो वो देखिए जब 40 रुपये 100 ग्राम का कम हो गया तो 14 रुपये में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे दुकानदार सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर हम जो है ना, जो मीट हम अच्छा प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बड़ी मुर्गी बेचें। गोश्त में जब दुकानदार बड़ी मुर्गी बेचेगा तो फिर उसे जाके उसकी सफाई कम करेगा, बेईमानी करेगा, जो नहीं होना चाहिए। देखें, हर एक के साथ पेट लगा, हर एक ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, बच्चों की शादियां करनी है, सारा सिस्टम को चलाने के लिए वो बड़ी मुर्गी बेचता है गोश्त में, ताकि कि हम उसको पैसे बच सकें। जो लाइव जिंदा मुर्गी है ना, जिसका टेस्ट अच्छा है 1.5-2 किलो का, वो उसमें 14 रुपये में दुकानदार सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस पर ज़रा गौर करें, इसका मैकेनिज़्म बेहतर करें। जैसे मटन हम लिस्ट पे जो है अपना 1300 रुपये है, 1600 रुपये है, सॉरी 1600 रुपये पर केजी है। हम तो कहते हैं थोक में ले रहे हैं 1600 का। हाँ जी, तो वो 2600 रुपये पर केजी में बेच के दुकानदार परेशान है। ऐसे ही ये मैकेनिज़्म सही किया जाए। जो डीसी रेट की लिस्ट है, इसको मार्केट के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर अदारे अपने वादे पे कॉल के पक्के होंगे ना, तो आगे वाला सिस्टम बहुत ईजी चलेगा। बहुत शुक्रिया शाह जी ने बड़ी तफसील के साथ चीज़ों को वाज़ेह तौर पे बताया है कि कैसे मुरतब हो रहा है। एक दोस्त और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, इनसे भी गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं अपने आप को यहाँ से जो समराइज़ करूँगा सारी चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਟੋਕਾ ਜ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਟੋਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਟੋਕਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾनदार ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਕ ਆ, कोई कहता सरकार आ, लेकिन ये टोका साढ़े सामने वाला है जो हम काटते हैं ना गोश्त, वो टोका है। आपका नाम वैसे टोका कैसे आया? वो मेरा आईडी पे लगा हुआ है, टिकटॉक पर भी, फेसबुक पर। अच्छा, वहाँ से आप टोका ही चल गए हैं? टोका ही चल गए। तो आगे आवाम तो कह रही होगी ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਾ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੋਕਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। तो क्या ऐसे सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਜੋ ਲਵੇ। ਸਲਮਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ, ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਕੜਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 1400-1500 ਰੁਪਈਆ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੋਰਾ ਚਰਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ साड़ा भी हल किया जाए कोई। सर ये कह रहे हैं हमारा मसला जो है वो हल किया जाए, और इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इस वक्त सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो गंभीर सूरत हाल आवाम के लिए मसाइल के शिकार बन रहे हैं। एक और दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब भाई, क्या कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को जब रोज़गार नहीं मिलता तो कोई फल और सब्ज़ी की रेडी लगाता है, और एक आसान कारोबार की तरफ ये भी है, चिकन है, थोड़ा सा काम सीखा और वो कहता चलें इस गली मोहल्ले में ठेला लगाए, जैसे आबादी बढ़ रही है उतने चिकन की डिमांड भी बढ़ रही है, तो लोगों के पास एक ही प्रोटीन का ज़रिया है। लेकिन सूरत हाल दुकानदार आप लोग बड़ा ही कुछ ख़तरनाक बताते, खौफनाक नज़र आ रहे हैं। एक सवाल है बड़ा सादा सा, आप नौजवान हैं, आपको इन चीज़ों की समझ है। अगर ये चिकन जो है हमें ऐसे ओपन ना मिला तो फिर अगर हमें पैक ख़रीदना पड़ा तो ये फिर कितने का लेना पड़ा करेगा? जैसे अभी के सामने उसकी प्राइसेस हैं कि 600 ग्राम की पैकिंग है तो 800 रुपये प्राइस है, 900 रुपये प्राइस है। तो फिर ये सूरत हाल हो जाएगी अगर दुकानदार अपनी ये फील्ड छोड़ गए तो फिर पैक फूड चलेगा। अच्छा, वैसे ये सूरत हाल अजीब नहीं है कि दुकानदार को जो है वो कीमत के ऊपर सख्ती की जाती, छापे मारे जाते हैं, लेकिन वही किलो जो है पैकेट के अंदर पैक करके किसी स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर स्टोर पे रख के बेचा जाए तो वो 1000 का बेचा जा रहा है, उसे पूछने वाला नहीं है। हमारा यही तो सवाल है ना कि पैराफोर्स दुकानदारों के लिए ही क्यों है? फार्मर को क्यों नहीं पकड़ती, ब्रोकर को क्यों नहीं पकड़ती, आरती को क्यों नहीं पकड़ती? क्या ये पैराफोर्स सीएम साहिबा ने सिर्फ दुकानदारों के लिए बनाई? सलमा भट्ट साहब तो बड़ी एक्टिव हैं, आप उनसे कहें कि वो ऐसा क्या करें कि ये सारी मंडी एक्सपोज हो जाए। ये तो उनको चाहिए ना कि हमारे हालों पे तरस खाएं, बस होगी। काफ़ी एक अरसा हो गया कोई वक्त बताएं कि वो कहाँ आएँ, कि आप उनको पर्चियाँ दिखाएं, गाड़ियों से उतरता माल दिखाएं और फिर दिखाएं कि कच्ची पर्चियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं दिया जा रहा। देखें ना, आजकल तो FBR घुस गया है मार्कियों के अंदर भी, हस्पतालों के अंदर जाके बैठ गए हैं। तो उन्होंने उन्होंने दावत दो कि साढ़े हाल भी आओ। सर कितनी दफ़ा तो दे चुकी हैं, लाहौर तक जाके देख के आए हैं। जब रेस्टोरेंट सील हो सकता है, मैम खुद आगे कर सकती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं? ये एक अकेला एक रेस्टोरेंट तो नहीं है ना, इससे सारे फैसलाबाद के रेस्टोरेंट चलते हैं। इतनी आबादी है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, इसको किसने देखना है? आपके ख्याल में चीज़ें ठीक हो सकती हैं? सब कुछ हो सकता है, लेकिन नीयत का फुकदान है। चलो, बहुत शुक्रिया। शाहजेब ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की और कुछ नुक्ते वो कहते हैं ज़ूमानी अंदाज में थोड़े थोड़े पॉइंट आउट किए, हल्की हल्की झलकियाँ दिखाई कि अगर थोड़ा सा रुख इधर किया जाए तो उस पर्दे के पीछे फिर बहुत सारे मेहरबान हैं जो कि बेनकाब होंगे, तो मेरे ख्याल में नज़र डाल लेनी चाहिए। और बिलाशुबा सलमा भट्ट साहिबा बड़ा अच्छा काम की, दो तीन चीज़ों पे उनके ऊपर तनकीद भी हुई, लेकिन उसके बरक्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़े सख्त कैटेगोरिकली एक्शन दिए गए। जैसे FBR आजकल मार्केट्स में जाके लोगों से टैक्स कलेक्शन पे जा रही है, और जैसे अस्पतालों के अंदर जा चुकी है, तो पोल्ट्री वाले एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सुबह आएँ, ये जो हमें माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनसे पूछें ये कितने बड़े लोग हैं, कितना माल सप्लाई कर रहे हैं, कितनी इनकी प्रोडक्शन है, इसके ऊपर भी चेक किया जाए, क्योंकि ये फीड भी ले रहे हैं, फीड मिलें भी इस वक्त टैक्स नेट के अंदर आ चुकी हैं, इसके अलावा सब चूज़े वाले सारे नेट के अंदर हैं। तो फिर उस फार्मर को भी तो पूछ लिया जाए कि वो क्यों आखिरकार टैक्स देने में या कच्ची पर्चियाँ चलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। इसके ऊपर अगर कोई भी मौक़िफ़ वो फार्मर की तरफ से हो
वो सप्लायर की तरफ से हों, तो मेरा प्रोग्राम भी हाज़िर है, मैं भी हाज़िर हूँ, लेकिन चीज़ें कैटेगोरिकली वैसे प्रूफ से हों जैसे दुकानदारों ने दिखाई हैं, ताकि आम आदमी, मेरा मकसद होता है, मेरा मकसूद होता है आम आदमी को फ़ायदा मिले, वो ना पिसे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।